बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अली सुदेस, मोटिवेशनल स्पीकर, इम्प्लीकेट इंस्ट्रक्टर, अ टीचर एंड ऑथर ऑफ अली सीरीज। अच्छा, हम बात करेंगे आज किसी एक ख़ास टॉपिक पे, और वो टॉपिक क्या है? कुछ चीज़ ऐसी है जो हमारी ज़िंदगी को रोइन कर सकती है, जो हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर सकती है, जो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर सकती है, लेकिन हमें नहीं पता चलता। हम अनकॉन्शियसली वो काम करते हैं। कभी कभी हम छोटे छोटे काम करते हैं या छोटी छोटी आदतें हमारी होती हैं और हम ये समझते हैं कि भाई ये छोटे छोटे काम हैं, ये हमें क्या कहते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे काम क्या है? एक कंपाउंड इफेक्ट होता है, कंबाइन हो जाते हैं और एक उसका एक कंपाउंड इफेक्ट होता है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। अब वो कंपाउंड इफेक्ट क्या है, कैसे है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बच्चे को देखा जो सिगरेट पीता है, तो हम उसको गुस्सा करते हैं और आप कहते हैं भाई सिगरेट न पिए क्योंकि ये सही काम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो मीठा खाता है, शुगर खाता है, चीनी खाता है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी की चीज़ें खाता है, तो आप कुछ नहीं कहते। डू यू नो कि ये जो सॉल्ट है जो या शुगर जो है, स्पेशली जो शुगर है, उसका एक कंबाइंड इफेक्ट होता है, जो कंपाउंड इफेक्ट इज जस्ट लाइक अ कोकेन इफेक्ट। लेकिन हम सोचे समझे बगैर हम ये सोच भी नहीं सकते कि भाई इसका इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो एनीवेज, हम उनको छोड़ देते हैं या हम उन चीज़ों के बारे में कुछ कहते नहीं हैं। ऐसी कुछ आदतें हैं जो कि हम करते हैं और उन आदतों की वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। कुछ आदतें और उन आदतों के बारे में फिर कुछ किताबें हैं जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा अगर आप देखना चाहते हैं। नहीं तो आने वाली वीडियोज़ में हम उनके बारे में हम कुछ वीडियोज़ बनाएंगे, उनकी समरीज बनाएंगे जो आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट जो कि बहुत ही कॉमन है वो ये है कि जब सुबह सवेरे उठते हैं तो बाथरूम जाने से पहले, मेडिटेशन से पहले, नमाज से पहले या कुछ चीज़ों से पहले आप मोबाइल उठाते हैं और मोबाइल उठाने के बाद कोई भी आप खोलते हैं सोशल मीडिया और फिर आप स्क्रॉलिंग शुरू करते हैं। व्हेन यू स्क्रॉल इट, यू डोंट इवन नो कि आप क्या कर रहे हैं। मार्क ज़करबर्ग से एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने बताया, जिन्होंने फेसबुक बनाई है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि जब मैं सुबह उठता हूँ सबसे पहले मैं स्क्रॉलिंग करता हूँ और जब मैं स्क्रॉलिंग करता हूँ तो आई रिग्रेट इट कि यार ये मैंने क्या किया। मैं लोगों की ज़िंदगी देखता हूँ कि वो क्या करते हैं। इफ़ द पर्सन हु हैज़ इन्वेंटेड फेसबुक, वो पर्सन जिसने फेसबुक बनाई है, वो कहता है कि भाई ये गलत काम कर रहा हूँ और मैं उसको पछता रहा हूँ। अब ये गलत काम है। अब क्यों गलत काम है? वो इसलिए गलत काम है, जैसे ही सुबह आप उठते हैं, तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम इग्नोर करते हैं। सुबह जैसे ही हम उठते हैं तो हम सबसे पहले हम जब मोबाइल उठाते हैं तो एक डोपामीन रिलीज होता है। ये नो कि खुशी का जो हार्मोन है दैट इज कॉल्ड डोपामीन। ये केमिकल जैसे ही रिलीज होता है तो ये एक इफेक्ट कॉज करता है, और जब ये इफेक्ट कॉज करता है इसी के साथ हमारी पूरी दिन की प्रोडक्टिविटी लूज होना शुरू हो जाती है, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि वो पूरे दिन में बार बार हमसे वही दोबारा चाहता है, बिकॉज इट वांट्स अगेन दैट डोपामीन टू बी रिलीज्ड। मतलब हमारा दिमाग चाहता है कि वो डोपामीन दोबारा रिलीज हो जाए। इसी वजह से हमारी सारी की सारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। देखिए, कहते हैं कि 43% वो लोग हैं जो उठने के साथ जैसे 5 मिनट्स में, जैसे उठने के साथ 5 मिनट्स के अंदर अपना मोबाइल चेक करते हैं और वो देखते हैं कि भाई किसी ने मैसेज तो नहीं किया, वो देखते हैं भाई किसी ने कोई कमेंट तो नहीं किया, वो देखते हैं भाई क्या क्या नोटिफिकेशन आई है। तो कितने लोग ये 5 मिनट के अंदर 43% लोग जब उठते हैं तो ये करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगले 30 मिनट्स में 76% वो लोग हैं, 76% 30 मिनट्स में जो अपना मोबाइल चेक करते हैं। और देन कहते हैं भाई कि 1 घंटे के अंदर 88% लोग दुनिया के वो मोबाइल चेक करते हैं। अब मुझे बताइए कि भाई आप किन में आते हैं? आप पहले 5% में आते हैं या 76% में आते हैं या 88% में आते हैं? यू मस्ट राइट इट टू मी इन द कमेंट बिलो। आप लिखिएगा कि भाई आप किस में आते हैं। ये सबसे पहला बात। अच्छा, दूसरी बात की तरफ आते हैं जनाब। आपने कुछ लोग देखे हैं कि जब वो किसी चीज़ का नाम सुनते हैं बहुत बार तो ये समझते हैं कि वो उसको उसके बारे में सब कुछ पता है, एंड ही नोज ऑल अबाउट दैट टॉपिक और दैट थिंग। उसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन जब उसके साथ आप थोड़ी सी डिस्कशन करें तो फिर कुछ भी नहीं पता होता। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, अगले दिन उसका टेस्ट है और केमिस्ट्री उसका एक फेवरेट सब्जेक्ट है, और वो ये कहता है यार मुझे तो सब कुछ आता है केमिस्ट्री के बारे में, अगर आप पूछना चाहें तो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरे बंदे ने क्वेश्चन पूछा, इसको नहीं पता, कहते मारा ये तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल कुछ पूछो, ये तो एग्जाम में नहीं आता। ऑफ कोर्स वो बेसिक्स ही आते हैं। अगर वो एग्जाम में आया, बजाय इसके कि मुझसे पूछे यार इसका जवाब मुझे बताओ, मुझे तो नहीं पता इसका जवाब, और वो अब अपने अंदर उसका एक ईगो होता है। ईगो ये है कि वो अगर वो ये कहे कि नहीं यार ये तो मुझे नहीं आता, तो वो मेरे बारे में गलत सोचेगा।
ये जो मैंने बात की कि मुझे सब कुछ आता है, तो हालांकि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। एंड ये हमारे साथ बहुत सारे लोगों के बीच में होता है कि भाई उनको ज़्यादातर चीज़ों का नहीं पता, लेकिन वो ये एक इफेक्ट के लिए या एक तासुर के लिए ये करते हैं कि भाई लोग कहें कि उसको सब कुछ आता है। उस ईगो को लेके वो बहुत सारी चीज़ों को नुकसान में डाल देते हैं। मतलब ही डजंट बिकम अ गुड लिस्नर, वो एक अच्छा लिसनर नहीं बनता। और आपको एक बात बताऊं कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो यू शुड बी अ गुड लिसनर इंस्टेड ऑफ अ गुड स्पीकर। अच्छे स्पीकर से ज़्यादा आपको अच्छा लिसनर होना चाहिए, अच्छा सुनने वाला। अगर आप अच्छा सुनने वाले हैं तो याद रखिए इसका मतलब है कि कामयाबी आपकी कदम छूमेगी, क्योंकि आप हर बंदे से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि भाई आप सुन नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि आप कामयाब बहुत कम होंगे या बहुत मुश्किल से होंगे। एनीवेज, तीसरा पॉइंट की तरफ आते हैं, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये है कि मतलब आप जो काम आज का करना है वो आप कल पे छोड़ देते हैं और कल का वाला परसों पे छोड़ देते हैं, या बिल्कुल एंड पे आपको काम करते हैं। इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। हम में से बहुत सारे लोग, मतलब अलॉन्ग विद मी, हम में कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रोक्रेस्टिनेशन है और आखिर में हम काम करते हैं। जैसे बिल गेट्स है, तो उनकी एक आदत थी, उन्होंने ये कहा कि जब मैं कॉलेज में गया हार्वर्ड में, तो मुझे सबसे अलग रहना था कि मैं सबसे डिफरेंट लगूं। तो मैं क्या करता था, मैं पढ़ता नहीं था और मैं बाकी उन क्लासेस में ऐसे ही बैठा करता था जहां पर मेरी क्लासेस न हुआ करती थी, और मैं आखिरी दिन में बैठ के सब कुछ पढ़ लेता था और फिर मैं सीख भी जाता था और मैं मार्क्स भी लेता था। ना मैं थिंकिंग कि मैं बहुत इंटेलिजेंट बंदा हूँ। लेकिन जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया, मुझे पता चला भाई ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। एंड येस, इट वाज वेरी डेंजरस। मुझे पता चला कि असल लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन से कोई काम नहीं चलता। तो एनीवेज, प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ साथ आप ये सीखिए कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे ख़त्म करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर हम। मतलब हमारे लिए इतना ख़तरनाक है कि अगर हम प्रोक्रेस्टिनेशन करें तो हमारा जो गोल है हम उससे बहुत पीछे रह जाएंगे। बहुत सारे लोग हमसे आगे चले जाएंगे और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ वेरी वेरी मच डेंजरस और आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। आई एम गोना मेक सर्टेन वीडियोस ऑन प्रोक्रेस्टिनेशन कि भाई प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे ख़त्म की जाए, बट यू शुड आल्सो वर्क ऑन इट। ओके, उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ लोग ज़ॉम्बी की तरह खाते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी जो एलन मस्क है, वो रिसेंट उनका एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चूँकि बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, 160 घंटे में, वीकेंड में मैं 120 घंटे 120 आवर्स काम करता हूँ, तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा जागना पड़ता है। अब मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं कैफ़ीन लेता हूँ, और जब मैं कैफ़ीन लेता हूँ तो वो आपको पता है भाई कैफ़ीन का लेना और साथ में शुगर का लेना बहुत ख़तरनाक है। जैसे मैं इसी वीडियो में पहले ही बताया कि भाई अगर एक कंबाइंड इफेक्ट जो होता है, जो कि शुगर का एक कंपाउंड इफेक्ट है, वो दैट इफेक्ट इज जस्ट लाइक अ कोकेन इफेक्ट, एक कोकेन इफेक्ट की तरह है। हम लोग ये कहते हैं नहीं नहीं भाई ये कुछ नहीं होता, हालांकि जो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जब वो शुगर कम आप देते हैं तो कहते हैं भाई ज़्यादा डालो, मुझे कोई शुगर तो नहीं है। अब वो इस चक्कर में कि भाई मुझे शुगर नहीं है, अब बहुत सारा टाइम है, ये है वो है, उसी चक्कर में उनको एक कंपाउंड इफेक्ट के तहत आखिर में एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। आपको क्या लगता है कि किसी को कैंसर हो गया तो कैंसर एक दिन का इफेक्ट होता है, लंग्स का प्रॉब्लम हो गया तो एक दिन का इफेक्ट होता है? नहीं भाई, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कंपाउंड इफेक्ट होता है। पूरी ज़िंदगी में जो आपने खाया है, जो लिया है, जो आपकी आदतें हैं, वो आपको फाइनली एक ऐसी चीज़ें देती हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको पता चले भाई आपने क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए, आपको हेल्दी डाइट के बारे में हर बंदा कहता है ये चीज़ खानी चाहिए, ये चीज़ खानी चाहिए, ये चीज़ खानी चाहिए, लेकिन आज के बाद आपको ये पता होना चाहिए भाई कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए एंड मुझे क्या अवॉइड करना चाहिए कि मैं हेल्दी रहूँ। अगर आप कहते हैं भाई मैंने जिम जाना है, तो आप तो ये कहते हैं भाई मैंने ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, लेकिन साथ में पता होना चाहिए स्वीट्स नहीं खानी, साथ में पता होना चाहिए भाई ये चीज़ नहीं खानी, साथ में पता होना चाहिए ये चीज़ नहीं खानी। ना खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन टू व्हाट ईट, डू अंडरस्टैंड? तो डाइट के साथ वो डाइट जो नहीं करना चाहिए इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट वो ये है कि जनाब कभी हम हार्ड डिसीजंस नहीं ले सकते, ये छोटे छोटे डिसीजन जो है उनको हम नहीं ले सकते। हम ये कहते हैं मतलब छोड़ो इसके साथ देखेंगे, और हम हर चीज़ को बहुत लाइट लेते हैं। अब क्रूशल कन्वर्सेशन एक किताब है जिसमें ये सारी बातें हैं कि भाई आप क्रूशल टाइम में कैसे एक डिसीजन ले सकते हैं।
एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन स्किल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद हमारी बहुत सारी वीडियोस कम्युनिकेशन स्किल पे आने वाली है, जिसमें हम ये बात करेंगे कि भाई कम्युनिकेशन असल में क्या है। हम ये समझते हैं कि भाई एक ही बात करना या टीच करना यही कम्युनिकेशन है। नहीं भाई, हार्ड डिसीजंस लेना भी अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है। भाई आपको पता होना चाहिए किसके साथ बात करनी है, किसके साथ बात नहीं करनी है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना। भाई किसके साथ मैंने बात करनी है अल्दो आई डोंट वांट टू, किसके साथ मैंने काम करना है अल्दो आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता लेकिन फिर भी मैंने उस बंदे के साथ काम करना है। अगर मैं किसी बंदे को पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक दैट पर्सन, बट स्टिल आई वांट टू वर्क विद दैट पर्सन, अब फिर मैंने क्या करना है। भाई बाराक ओबामा की एग्जांपल मैं दूंगा, तो उन्होंने कहा कि जब वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे तो उस वक्त उनके बहुत बड़े मसाइल थे कि भाई हार्ड डिसीजंस वो नहीं ले सकते थे। एंड देन ही लर्नड, उन्होंने ये बात सीखी कि हाउ टू टेक हार्ड डिसीजंस, बिकॉज आई एम गोना बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, सुपर पावर का प्रेसिडेंट बनने जा रहा हूँ। तो एनीवेज ये सारी चीज़ें, हार्ड डिसीजंस लेना, फिर मैं कहता हूँ भाई हार्ड डिसीजंस लेना, क्या कहना है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, ईगो, जो आपका ईगो है कि भाई आपने किस वक्त क्या कहना है, एंड फोन, व्हेन टू यूज फोन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपने मुझे लिख के देना है कि भाई इन जिन सारी बातें मैंने की हैं, इन बातों में कौन सी आदतें आप में ऐसी हैं कि जो आप बगैर सोचे समझे, अनइंटेंशनली, बगैर प्लान किए आप वो काम करते हैं। तो इस 2022 में आपने ये सोचना है भाई कौन सा काम करने से ज्यादा कौन सा काम न करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम प्लान तो कर लेते हैं कि जो हमने करना है, बट हम ये प्लान नहीं करते भाई हमने क्या नहीं करना। तो नाउ यू हैव टू प्लान क्या आपने नहीं करना, एंड यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल। भाई हर बंदे के लिए, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, या ये स्टूडेंट प्रोफेशनल लाइफ के लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं है। भाई हर बंदे के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपने अपनी लाइफ में क्या नहीं करना। आपने भी नीचे लिखना है भाई वो कौन सी आदत है जो आप अनइंटेंशनली करना चाहते हैं, और कौन सा हार्ड डिसीजन है जो आप 2022 में इस वीडियो की बात लेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल। अल्लाह हाफिज़।